आज का जो ये वीडियो है ये मेरा लास्ट वीडियो है सायरा सत्तानी जी और अयूब शेख को लेकर के। इसके बाद मैं उनसे रिलेटेड कोई भी जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर पोस्ट नहीं करूँगी। हे एवरीवन, वेलकम टू युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो आज वापस से मैं लेकर के आई हूँ एक और व्लॉग वीडियो यूट्यूब की फेमस कपल फाइट जो कि इस वक्त चल रही है यूट्यूब पर, उनसे रिलेटेड। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि इससे पहले भी मैंने इससे रिलेटेड जो है वो 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना करके पोस्ट किए हुए हैं मेरे चैनल पर। लेकिन मेरे उन वीडियोज़ में काफ़ी सारे जो सवाल थे वो मेरे मन में थे और मैंने अपने वीडियोज़ के थ्रू वो जो सवाल हैं उनको सायरा सत्तानी जी और उनके जो हस्बैंड हैं अयूब शेख, तो उन तक पहुंचाने की कोशिश की थी। उन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो फाइनली सायरा सत्तानी जी ने अपने एक वीडियो के थ्रू जो है वो दे दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं। अगर किसी को भी यहाँ पर मेरी जो भी ओपिनियन है, जो भी बातें मैं आज अपने इस वीडियो के थ्रू रखने वाली हूँ, तो अगर किसी को भी उन बातों से कोई तकलीफ़ हो या किसी को हर्ट होता हो तो हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से पहले ही यहाँ पर माफ़ी मांग लेती हूँ। और साथ के साथ मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ कि आज का जो ये वीडियो है ये मेरा लास्ट वीडियो है सायरा सत्तानी जी और अयूब शेख को लेकर के। इसके बाद मैं उनसे रिलेटेड कोई भी जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर पोस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस सभी के दिमाग में चल रहे थे उनके जवाब सायरा जी ने दे दिए हैं अपने वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी सायरा सत्तानी जी की, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी शायद से कहा था कि जब वो गोल्डन ग्रुप के साथ में थी और जब उन्होंने गोल्डन ग्रुप को छोड़ दिया, तो ये जो बात है ये भी उन्होंने अपने वीडियो में क्लियर की है। क्योंकि अभी तक लोग जो हैं वो अपनी अफवाहें जो हैं वो उन्होंने फैलाई हुई थी यूट्यूब पर कि सायरा सत्तानी जी को जो है वो गोल्डन ग्रुप से निकाला गया था। लेकिन सायरा सत्तानी जी ने फाइनली जो है वो ये चीज़ क्लियर कर दी है कि उन्हें गोल्डन ग्रुप से निकाला नहीं गया था, उन्होंने गोल्डन ग्रुप को खुद छोड़ा था। और उस ग्रुप को छोड़ने के पीछे की जो वजह थी वो थी उनके हस्बैंड। क्योंकि जब वो जो 15 लाख वाली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, जब गोल्डन ग्रुप के मेंबर्स ने उनके हस्बैंड को टारगेट करना स्टार्ट किया, तो एक अच्छी बीवी होने के नाते, एक आइडल वाइफ अपने आप को प्रूव करने के लिए उन्होंने अपने हस्बैंड की साइड लेते हुए अपनी ही फ्रेंड्स से किनारा कर लिया। क्योंकि गोल्डन ग्रुप की जो भी मेंबर्स हैं वो हम सभी जानते हैं कि सायरा सत्तानी जी की अयूब शेख के साथ में शादी होने से पहले से ही गोल्डन ग्रुप की जो मेंबर्स हैं उनके साथ में दोस्ती थी। लेकिन उसके बाद भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हुए उन्होंने गोल्डन ग्रुप से किनारा कर लिया था। तो मैंने पहले वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि जो भी वीडियोस बनाए जाते थे उस 15 लाख की कंट्रोवर्सी को लेकर के या सायरा सत्तानी जी की लाइफ को लेकर के, तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो मैंने बोला था कि गोल्डन ग्रुप की जो बाकी मेंबर्स हैं उन सभी की जो लैंग्वेज होती थी, जो भाषा होती थी, वो इतनी आप कह सकते हो मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज को वो लोग यूज़ करते थे कि आप उसको सुन ही नहीं सकते हो। बीइंग अ लेडी यूज़ करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन मैं सच में इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ सायरा सत्तानी जी से, जबकि मैं उनकी कोई डाई हार्ट फ़ैन नहीं हूँ और फ़ैन भी नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे उनकी हमेशा ही अच्छी लगी कि उन्होंने हमेशा ही अपनी लैंग्वेज पे, अपनी भाषा पे जो है वो कंट्रोल रखा है। उन्होंने कभी भी गलत भाषा का, गलत लैंग्वेज का यूज़ अपने वीडियोज़ में नहीं किया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात थी जो मुझे अच्छी लगी। सेकंड थिंग, उन्होंने कहा कि भले उनके हस्बैंड के साथ में आज उनके रिलेशंस कैसे भी हो गए हों, लेकिन वो हमेशा ही अपने हस्बैंड को उतना ही चाहेंगी जितना वो चाहती हैं और हमेशा ही चाहती रहेंगी। साथ में उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि भले अयूब शेख कुछ भी कर लें, 3 तलाक वाली जो बात जो अयूब शेख ने धमकी दी थी अपने वीडियो के थ्रू, तो उन्होंने उस पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अयूब शेख चाहे कुछ भी कर लें लेकिन वो कभी भी उनको तलाक नहीं देंगी। और अगर वो फिर भी ये कोशिश करते हैं तो भाई मोदी जी ने जो कुछ किया है 3 तलाक के ख़िलाफ़, तो उन सुविधाओं का वो इस्तेमाल करेंगी इस 3 तलाक के ख़िलाफ़। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। सेकंड थिंग जो उनकी मुझे
काफ़ी अच्छी लगी कि उन्होंने ये भी कहा कि अयूब शेख की जो पहली फैमिली थी तो उसको लेकर के मैंने जहाँ तक है उनके जितने वीडियोस देखे हैं, मैंने खुद भी नहीं देखा कि उन्होंने कभी अयूब शेख जी की पहली फैमिली को लेकर के कुछ भी गलत बोला हो। और उन्होंने अपने जो लास्ट वीडियो उन्होंने डाला है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने हमेशा उस फैमिली को भी अपनी फैमिली का ही हिस्सा माना। तो वो उन्होंने खुलकर बोला है कि वो कभी भी जो है वो उस फैमिली के लिए ना तो उन्होंने कभी कुछ गलत बोला है और ना ही वो कभी कुछ गलत बोलेंगी। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर से आती है, उन्होंने कहा, ये सायरा सत्तानी जी का ही सवाल है और कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है कि आज जैसे अयूब शेख वीडियोस पे वीडियोस बना करके पोस्ट कर रहे हैं सायरा सत्तानी जी को बदनाम करने के लिए या उनके बारे में जो गलत चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए। मैं यहाँ किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सही लग रहा है बस वही कह रही हूँ। तो मुझे उनकी ये बात सही लगी। उन्होंने पूछा कि जिस वक्त जो गोल्डन ग्रुप है वो उनको टारगेट कर रहा था या जिस वक्त जो पब्लिक है वो उनको ये कह करके टारगेट कर रही थी कि उन्होंने जो है वो किसी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया है, उस वक्त अयूब शेख चुप क्यों थे। और ये बात ठीक भी है, अगर आज आप सोशल प्लेटफॉर्म को इतना यूज़ कर रहे हैं अपनी बात को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो उस वक्त आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। जिस तरह सायरा सत्तानी जी ने आपको सपोर्ट किया, अपना जो गोल्डन ग्रुप है उसको छोड़कर अपनी फ्रेंड्स से किनारा करके, तो आपको भी लोगों के सामने उनको सपोर्ट करना चाहिए था। आपने उन्हें सपोर्ट कभी नहीं किया, लेकिन आज आप उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला रहे हैं। ठीक है, तो एक ये चीज़ थी जो मुझे भी ठीक लगी कि एक वक्त था कि आपने कुछ भी नहीं बोला जब आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था, जबकि वो आपको सपोर्ट कर रही थी एज अ वाइफ। लेकिन आज जब बातें थोड़ी सी बिगड़ी हैं तो आपने वो सारी चीज़ें ला करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रख दी और साथ के साथ आप आज वापस उस ग्रुप से जुड़ गए जा कर के जिस ग्रुप को आपकी वजह से ही उन्होंने छोड़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है अयूब शेख ने जो की है। अच्छा, उसके अलावा सायरा सत्तानी जी ने बोला कि अयूब शेख जो हैं वो दिमाग से खेलते हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं ये बात भी उनकी ठीक लगती है, क्योंकि वो बार बार ये चीज़ कहते रहे हैं कि अगर 15 दिसंबर की रात को ऐसा कुछ हुआ था जो कि गलत था, या जो सायरा सत्तानी जी ने क्लेम किया कि उन्होंने कुछ देखा अपने बेडरूम में होता हुआ, तो अयूब शेख ने कहा था कि वो वीडियो क्लिप को आप वायरल क्यों नहीं करते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं लेकर के आते हैं, जब आपके हर एक रूम में, इवन आपके बेडरूम तक में अगर CCTVs लगे हुए हैं। तो सायरा सत्तानी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बेडरूम में CCTV कैमरा ठीक है लगा हुआ होता है, लेकिन हमेशा ही बेडरूम का CCTV जो है वो ऑन नहीं होता है। तो जो भी यहाँ पर जो मैरिड कपल्स हैं वो तो इस बात को समझ ही गए होंगे कि उनका ये सब कहने के पीछे का क्या रीज़न था। तो अभी कहीं ना कहीं मुझे खुद को भी वो चीज़ लग रही है और उसके लिए मैं आप सभी लोगों से, स्पेशली जो सायरा सत्तानी जी हैं, शायद मैंने गलत जो है वो यूज़ किया कि वो व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही हैं। हालांकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद उन चीज़ों को पब्लिकली नहीं लाना चाहती थी। अपने हस्बैंड की कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट को वो आज भी बचा कर रखना चाहती थी, लेकिन उनके हस्बैंड खुद ऐसा नहीं चाहते हैं और वो बार बार उन बातों को ही पब्लिक में लेकर के आते हैं, बार बार अपने जो लाइव वीडियोस हैं वो करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो उनके साथ जुड़ें, और उसमें वो जो है वो गलत लैंग्वेज को अपनी वाइफ के लिए यूज़ करते हैं। अभी तक तो वाइफ है ही, तो अच्छा नहीं लगता है कि आप अपनी वाइफ के लिए इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करें। साथ में अयूब शेख ने कहा था कि आप मुझे ढूंढते हुए गुजरात क्यों पहुंची, तो उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया कि वो गुजरात नहीं गई थी, अयूब शेख खुद बॉम्बे आए थे उनसे निकाह करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सायरा सत्तानी जी ने क्लियर की हैं। और 15 लाख वाली जो बात है उसके बारे में भी उन्होंने यही बोला है कि वो जो पैसा है वो अयूब शेख ने ही लिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि वो पैसा जो है वो सायरा सत्तानी जी ने लिया था, कुछ लोगों का कहना ये था कि वो सायरा सत्तानी जी के जो बेटे हैं उन्होंने लिया था। लेकिन सायरा सत्तानी जी ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो जो पैसा है वो उनकी फ्रेंड जो गोल्डन ग्रुप की मेंबर हैं, यहाँ पर मैं उनका जो नेम है वो नहीं लूँगी,
उन्होंने अयूब शेख को दिया था, जिस चीज़ के लिए सायरा सत्तानी जी ने उनको ये चीज़ भी बोली थी कि अगर आप पैसा दे रहे थे और आप उनको जानने से पहले मुझे जानते थे, आप मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे हस्बैंड बाद में बने हैं, तो आपको मेरे हस्बैंड को पैसा देने से पहले एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। और उनकी फ्रेंड ने खुद इस चीज़ को एडमिट किया था कि उनसे गलती हो गई है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर के सामने आई हैं और जो व्यूअर्स के क्वेश्चंस थे उनके जो आंसर्स हैं, जो जवाब हैं, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो मिल चुके हैं। और सायरा सत्तानी जी ने लास्ट में यही कहा है कि जो अयूब शेख बता रहे हैं अपने चैनल पर बार बार वीडियोस पोस्ट करके, वो सिर्फ 1% सच्चाई है और बाकी की जो 99% जो सच्चाई है वो उसको नहीं बता रहे हैं। तो मैं तो लास्ट में यहाँ पर यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे सायरा सत्तानी जी कि जितना स्ट्रॉन्गली आपने ये जो वीडियो है वो पोस्ट किया है, जो आपका लास्ट वीडियो है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उतनी ही स्ट्रॉन्गली आप वो सारी चीज़ें भी पब्लिकली लेकर के आएँ, क्योंकि आपने खुद ही ऐसा कहा है कि आप एक टाइम तक वो सारी चीज़ें छुपा कर रखना चाह रही थी। तो आज वो चीज़ें सच में समझ आती हैं। हालांकि मैंने भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा था अपने लास्ट वीडियो में कि अगर 15 दिसंबर की रात को ये सब हुआ था तो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करना, फिर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना, पार्टी करना, तो वो सब क्यों किया गया। तो उनके भी जवाब कहीं ना कहीं इस वीडियो से मिल गया कि आप चाहती थी कि वो जो चीज़ें हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म पर ना आए, इसीलिए आप जो है वो रेगुलर उसी तरह से वीडियोस बना रही थी जैसे कि आप पहले बनाती आ रही थी, ताकि इस चीज़ को छुपा करके रखा जा सके। लेकिन अयूब शेख ने ही सबसे पहले बढ़ कर के इस चीज़ को सोशल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए और उसके बाद आपने वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ की। तो मैं आपसे यहाँ पर यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर हम चुप रहते हैं या अगर हम शांत रहते हैं, हम सामने वाले की इज़्ज़त का और अपनी इज़्ज़त का ख्याल करते हुए ये सोचते हैं कि इन चीज़ों के दबे रहने में ही भलाई है, लेकिन अगर सामने वाला उन चीज़ों को बार बार उछाल रहा है और इस तरह से उछाल रहा है कि आपकी जो छवि है, आपकी जो इमेज है, उसको गलत ठहरा सके, तो उस कंडीशन में आपका चुप रहना आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी साबित होता है। तो बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप उन चीज़ों को क्लियरली जो है वो लोगों के सामने रखें, ताकि कौन सही है और कौन गलत है उसका जो है वो क्लियरली लोगों को पता चल सके। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि मेरा ये जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आएगा, और ना सिर्फ पसंद आएगा, मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग इसको इतना शेयर करेंगे कि ये जो वीडियो है ये सायरा सत्तानी जी तक भी ज़रूर पहुँचे। और वापस से मैं यहाँ पर बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे जो भी दोनों वीडियोस मैंने पहले बनाए थे वो उन आधी अधूरी बातों को सुन करके बनाए गए थे, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा था उन दोनों के ही वीडियोस को लेकर के, क्योंकि उस वक्त तक जो बातें हैं वो खुलकर किसी ने भी नहीं की थी। तो अगर मेरी उन बातों से किसी को ज़रा सा भी हर्ट हुआ हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें मुझे सही लगी हैं उनको मैंने रखा है। आप कह सकते हो कि मैंने बिना किसी भेदभाव के, यानी किसी का भी पक्ष ना लेते हुए आज का ये जो वीडियो है वो मैंने बनाया है। तो अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर, ताकि सायरा सत्तानी जी तक भी ये वीडियो जो है वो पहुंच सके। और बस इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और सबसे ज़रूरी बात कि सुरक्षित होंगे। मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।